लड़ाई भी होगा तो घर के बेटे से होगा। ये लड़ाई हमको जो लग रहा है, जो भीड़ भाड़ देख रहे हैं, गुंजने और श्रवण कुशवाहा में लड़ाई होगा, यहू होगा, देख लीजिएगा अंतिम जाते जाते। आपको ऐसा लग रहा है कि गुंजने और श्रवण कुशवाहा एकदम ही लड़ाई होने जा रहा है गुंजने और श्रवण कुशवाहा में, मैं ये यकीन के साथ बोल रहा हूँ। एकदम कि गुंजन और श्रवण कुशवाहा में लड़ाई होगा। विवेक ठाकुर को कहीं नहीं। विवेक ठाकुर तो कह तो रहे हैं कि देखिएगा ना, भीतरघात जब इनको होगा तब पता चलेगा कि कहाँ है। अशोक महतो श्रवण कुशवाहा के साथ नॉमिनेशन में भूमिहार पे नहीं इफेक्ट पड़ेगा? लगता है आपको कि भूमिहार श्रवण कुशवाहा को वोट देगा? देखिए, अब अशोक महतो क्या है, नहीं हम लोग वहां अशोक महतो तो सुने थे 17 वर्ष के बाद जेल से निकलने के बाद अभी भी अशोक महतो वही बोला था कि हमारा लड़ाई भूमिहार और जनेऊधारी से सब दिन रहा, सब दिन रहे। देखिए, अशोक महतो की जहां तक बात है, मैं अशोक महतो को तो नहीं जानता। अनीता देवी अभी आरजेडी ज्वाइन की है। मैं अनीता देवी को जानता हूं कि संदाज है कि वहां से क्या नाम बोलते हैं, मुंगेर से उनको टिकट मिला है। क्या लग रहा है नवादा में इस बार कितना वोट से हारिएगा? हम हारेंगे, हम दूसरे को पानी पिलाएंगे, आप देखिएगा ना, समय आने दीजिए। 2 लाख वोट से हारते आए हैं, इस बार कितना से हारिए? नहीं नहीं नहीं, देखिए फिर देखिए आप लोग, हम लोग अब 2 लाख से उसको हराएंगे, बाहरी उम्मीदवार को। लग रहा है ऐसा? एकदम लग रहा है। आप क्षेत्र में घूम रहे होंगे, पता चलता होगा। हाँ, गठबंधन ने जिस व्यक्ति को यहाँ टिकट दिया है, वो आदमी तो मुखिया का भी चुनाव हार गया। चुनाव हारना जीतना वो अलग चीज है। वो आदमी आप जिस उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, जो यहाँ से एनडीए के उम्मीदवार के रूप में आए हैं, वो चुनाव नहीं हारे हैं। वो भी विधानसभा का चुनाव हार गए, बरहमपुर से, है ना मालूम? तो सुने 2 बार विधानसभा के और 2 बार ही नहीं हारे। मैं बता दूं कि एनडीए के, भाजपा के, महागठबंधन के बाद ही भाजपा के सबसे शीर्षस्थ नेता हमारे समाज के कैलाशपति मिश्रा जी की बहू को वहां से उन्होंने टिकट कटवाने का काम किया। और अब बेचारी कहां है, भाजपा के वो रीढ़ थे। यहाँ से भी तो टिकट कटवाए हैं, वो भी सूरजभान सिंह भी सुनते भूमिहार के रीढ़ थे। सूरजभानु सिंह के तो टिकट यहाँ से कटवाए हैं, उसका भी तो ये लोग तो इसीलिए तो बोल रहे हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि चुनाव हारना जितना अलग बात है। चुनाव हार गए अथी में, और बाद एक बार राज्यसभा चले गए, फिर अभी 2 बरस राज्यसभा की, 3 बरस बचा हुआ है, एगो खा के फिर आए हैं यहाँ किसी को ले जाने के लिए। यहाँ नवादा लोकसभा क्षेत्र में जो है रणभेरी बज चुका है, उम्मीदवार मैदान में है और मुकाबला भी यहाँ कांटे का हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मंटन सिंह है, वारसलीगंज विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। हम इनसे जानेंगे कि आपके महागठबंधन के प्रत्याशी का नवादा में क्या हाल होने वाला है। आपके जो प्रत्याशी हैं श्रवण कुशवाहा, जिन्हें राजद जिन पर भरोसा जताया है, उनका क्या स्थिति है आपके लोकसभा क्षेत्र में? देखिए, महागठबंधन में कल के तारीख में सारा फैसला हो चुका है। कांग्रेस को 9 सीट मिला है, 26 सीट यहाँ मिला है, मतलब आरजेडी को मिला है, 5 सीट वामपंथ के लोगों को मिला है। तो हम लोग जितने भी गठबंधन दल के साथी हैं, सबों के साथ हम लोगों का प्रचार कार्य चालू हो गया है। और प्रचार के साथ साथ, जहां तक आपने पूछा कि आपके प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा जी, तो श्रवण कुशवाहा जी बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं। दूसरा है कि घर के बेटा हैं। यहाँ का जो जिस पार्टी के लोग यहाँ से जीत के लगातार जाते रहे हैं, यहाँ प्रयोगशाला समझकर आते हैं। एनडीए गठबंधन के जो भी लोग जीत के जाते हैं, वो तो एक मुद्दा था नवादा में, उसे मोदी जी ने किनारे लगा दिया। स्थानीय नेता का जो मुद्दा था उसे मोदी जी ने किनारे लगा दिया। लेकिन क्या लगता है कि अब आपके राजद ही 2 हिस्से में बट गया है? विनोद यादव वहां से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। देखिए, वो ऐसी बात कुछ नहीं है। हम लोग महागठबंधन धर्म का पालन करना है। और महागठबंधन आप लोग देखिएगा, समय आने दीजिए, जब हमारे नेताओं का दौरा होगा, महागठबंधन के बड़े नेताओं का जब दौरा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ किस ओर मत जा रहा है। खड़ा होना तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें खड़ा सब लोग हो सकते हैं, हम भी नॉमिनेशन करा सकते हैं। लेकिन पार्टी से जो भी अधिकृत उम्मीदवार होंगे, हम लोग उनके साथ हैं। और श्रवण कुशवाहा अपार मतों से यहाँ विजयी होंगे, उसके पीछे कारण है। लग रहा है, देखिए नवादा लोकसभा क्षेत्र भूमिहार बाहुल क्षेत्र है, भूमिहारों की संख्या अधिक है। उसके बाद 2 नंबर पे यादव जाति के लोग आते हैं। यादव से उम्मीदवार हैं विनोद यादव। और नवादा में एक चीज बोला जाता है कि राजद के मतलब राजवल्लभ यादव, राजवल्लभ यादव का परिवार से कैंडिडेट है। और श्रवण कुशवाहा के साथ नामांकन में अशोक महतो घूम रहे हैं। तो लगता है कि नवादा के भूमिहार काहे वोट देंगे भाई? नहीं, देखिए, बात जहां है, अब आपने कहा कि राजवल्लभ यादव, तो राजवल्लभ यादव जी, ये अंदरूनी मामला है राष्ट्रीय जनता दल का, ये अंदरूनी मामला है। हमारी कांग्रेस की विधायक थी नीतू सिंह, मैंने वो सब लोग मंच पर शेयर कर रहे थे।
हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करेंगे और वो उनका आंतरिक मामला है। वो लोग अपना बातचीत चल रहा होगा, उन लोगों का बातचीत होगा, उसके बाद सब लोग लग जाएंगे एक साथ और यानी बात। कि उम्मीद है कि अभी भी सेटअप हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। जब वहां से गठबंधन धर्म का जब पालन किया जाएगा, विधायक हैं वहां आरजेडी से, सब लोग जब लग जाएंगे। राजद के 2 विधायक तो विनोद यादव के साथ घूम रहे तो हैं। यही तो कह रहे हैं ना कि हैं तो वो आरजेडी के विधायक ना, तो आरजेडी के विधायक हैं तो लगेंगे गठबंधन में। तो आरोप भी लगा रहे हैं कि 10 करोड़ लेके टिकट बेच दिए लालू यादव। हम लोग नहीं सुने हैं, वो आप लोग के पास आया होगा न्यूज, तो हम नहीं बता सकते हैं, हम लोग नहीं, सुने आरोप नहीं। लगा रहे हैं, विनोद यादव सब जगह घूम घूम के कह रहे हैं कि लालू जी टिकट बेच दी। विनोद यादव बोल रहे होंगे, मतलब उन विधायक जो आरजेडी के हैं वो कहीं कुछ इस तरह का बयान नहीं दिया है। और बात रही कि जो भी हम लोग गठबंधन धर्म के चलते, और आपको बता दें कि नवादा लोकसभा में आपको मालूम होगा कि जिस समाज यहाँ आपने बोला कि उम्मीदवार जाति का फैक्टर आता है, तो आपने अभी देखा होगा कि श्रवण कुशवाहा जी को यहाँ उम्मीदवार बनाया गया है। तो श्रवण कुशवाहा जी के समाज के लोग अभी तक कहाँ रहते थे, इसके पहले वोट में देखते होंगे जदयू में रहते थे। तो आज आपने देखा होगा, आप गांव में जब भ्रमण कर रहे हैं, हमसे ज्यादा आप घूम रहे होंगे, तो आपको अंदाजा लग रहा होगा कि उतना वोट कहाँ जा रहा है। और इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि लड़ाई कुछ नहीं है, लड़ाई एकदम एक पक्षीय है। अशोक महतो श्रवण कुशवाहा के साथ नॉमिनेशन में भूमिहार पे नहीं इफेक्ट पड़ेगा? लगता है आपको कि भूमिहार श्रवण कुशवाहा को वोट देगा? देखिए, अब अशोक महतो क्या है, नहीं हम लोग वहां अशोक महतो तो सुने थे 17 वर्ष के बाद जेल से निकलने के बाद, अभी भी अशोक महतो वही बोला था कि हमारा लड़ाई भूमिहार और जनेऊधारी से सब दिन रहा, सब दिन रहेगा। देखिए, अशोक महतो की जहां तक बात है, मैं अशोक महतो को तो नहीं जानता। अनीता देवी अभी आरजेडी ज्वाइन की है। मैं अनीता देवी को जानता हूं कि संदाज है कि वहां से क्या नाम बोलते हैं, मुंगेर से उनको टिकट मिला है। तो मैं अशोक महतो को उस टाइप का आज तक उनसे मुलाकात नहीं है। और हम लोग फोटो वोटो में आप ही लोग के माध्यम से देख रहे हैं कि मतलब निकले हैं जेल से तो फलना है चिलना है, यही सब हम लोग देखते हैं। और तो हम लोग को इधर से बहुत दिन से, हम जब से राजनीति कर रहे हैं 2006 से, तो अभी तक हैं यहाँ, तो हम लोग को मुलाकात उस आदमी से नहीं है। लेकिन सुने हैं कि उनकी पत्नी आरजेडी ज्वाइन की है। अब जब उनका पत्नी जब आरजेडी ज्वाइन की है, तो वो लोग गठबंधन में हो सकता है मदद करने के लिए आए होंगे। अशोक महतो तो गठबंधन के नेता, आपके महागठबंधन के नेता ना? नहीं, जैसे हमने क्या कहा कि अनीता देवी को टिकट दिया गया है, अनीता देवी नेता है महागठबंधन। टिकट तो अशोक महतो को न मिला, वो तो मजबूरी है कि शादी करा कर। नहीं, देखिए, अनीता देवी जो उम्मीदवार रहेगा मैं उसकी बात करूंगा ना। अब मान लीजिए यहाँ से विधायिका कोई है, तो नाम तो उन्हीं का ना होता है, विधायक का नाम ना होगा, अरुणा देवी का नाम है, अब पति कुछ रहे। क्या लग रहा है नवादा में इस बार कितना वोट से हारिएगा? हम हारेंगे, हम दूसरे को पानी पिलाएंगे, आप देखिएगा ना, समय आने दीजिए। 2 लाख वोट से हारते आए हैं, इस बार कितना से हारिए? नहीं, देखिए, फिर देखिए आप लोग, हम लोग अब 2 लाख से उसको हराएंगे, बाहरी उम्मीदवार को। लग रहा है ऐसा? एकदम लग रहा है। आप क्षेत्र में घूम रहे होंगे, पता चलता होगा। अब कैसे आकलन कर लिए कि हम लोग हराएंगे? हारने का तो परिस्थिति ना दिख रहा है। लालू जी ने जो टिकट दिया है, महागठबंधन ने जिस व्यक्ति को यहाँ टिकट दिया है, वो आदमी तो मुखिया का भी चुनाव हार गया। चुनाव हारना जीतना वो अलग चीज है। वो आदमी, आप जिस उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, जो यहाँ से एनडीए के उम्मीदवार के रूप में आए हैं, वो चुनाव नहीं हारे हैं। वो भी विधानसभा का चुनाव हार गए, बरहमपुर से, है ना मालूम? तो सुने 2 बार विधानसभा के, और 2 बार ही नहीं हारे। मैं बता दूं कि एनडीए के, भाजपा के, महागठबंधन के बाद ही भाजपा के सबसे शीर्षस्थ नेता हमारे समाज के कैलाशपति मिश्रा जी की बहू को वहां से उन्होंने टिकट कटवाने का काम किया। और बेचारी कहां है, भाजपा के वो रीढ़ थे। यहां से भी तो टिकट कटवाए हैं, वो भी सूरजभान सिंह भी सुनते भूमिहार के रीढ़ थे। सूरजभानु सिंह के तो टिकट यहां से कटवाए हैं, उसका भी तो ये लोग तो इसीलिए तो बोल रहे हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि चुनाव हारना जितना अलग बात है। चुनाव हार गए अथी में, और बाद एक बार राज्यसभा चले गए, फिर अभी 2 बरस राज्यसभा की, 3 बरस बचा हुआ है, एगो खा के फिर आए हैं यहाँ किसी को ले जाने के लिए। यहाँ तो प्रयोगशाला एनडीए के लोग ना बना लिए हैं। 5 बरस राज कीजिए, जनता से नहीं मिलिए, नवादा एक घर में जाके बैठिए, वहीं से उनका विधानसभा का राजनीति और लोकसभा का राजनीति हो जाता है। नवादा के भूमिहार ये चीज समझेंगे कि भूमिहार का उम्मीदवार कौन है, भूमिहार को किसको वोट देना है। लगता है कि भूमिहार का जो है भाजपा और मोदी जी से मोह भंग होने वाला है। देखिए, वो बात नहीं है। यदि हम लोग आज की तारीख में, आपको मैं बता दूं कि भाजपा जिस तरह से हम लोगों के, अभी मैं कल परसों भी एक इंटरव्यू दे रहा था, कुछ दिन मतलब टिकट फाइनल होने के 2-4-5 दिन पहले उन्हीं के लोगों के, जो भाजपा के यहाँ
पद पर स्थानीय हैं। जनप्रतिनिधि हाँ, स्थानीय जनप्रतिनिधि के मुंह से मैंने सुना कि लोकल उम्मीदवार नहीं होगा, उसका विरोध किया जाएगा। घर का बेटा घर का नेता होना चाहिए। और सब लोग जुटे हुए थे उस बैठक में, मैंने फोटो भी देखा। आज कहाँ चला गया सब? वो लोग तो कबूल कर लिए ना कि इस्लाम कबूल है, वो लोग तो बाहरी को कबूल कर लिए। बाहरी को कबूल कर लिए तो सरवन कुशवाहा तो घर का बेटा है और घर के बेटा है। यादव जी लोग कबूल करेंगे तब ना कि हम राजवल्लभ यादव से उनका मोह भंग होगा तब ना। सब कबूल किए हुए हैं। सरवन कुशवाहा रिकॉर्ड मतों से अगर चुनाव जीतेंगे, ये आप देख लीजिएगा 4 तारीख को, 4 जून को चौंकाने वाला परिणाम होगा ना, एकदम चौंकाने वाला होगा। और युवा वर्ग सब साथ है, ऐसा दिख रहा है। एकदम सड़कों पर जाइएगा, काफिला देखिए, चाहे जिस जौन गांव में। तो ये भी काफिला देखिए कि गुंजन सिंह के साथ जो है हजारों हजार समर्थक चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं। तो ये भी तो सच्चाई है ना। नहीं, तो सुन लीजिए, तो लड़ाई भी होगा तो घर के बेटे से होगा। ये लड़ाई हमको जो लग रहा है, जो भीड़ भाड़ देख रहे हैं, गुंजने और सरवन कुशवाहा में लड़ाई होगा, यहू होगा, देख लीजिएगा अंतिम जाते जाते। आपको ऐसा लग रहा है कि गुंजने और सरवन कुशवाहा एकदम ही लड़ाई होने जा रहा है गुंजने और सरवन कुशवाहा में, मैं ये यकीन के साथ बोल रहा हूँ। एकदम कि गुंजन और सरवन कुशवाहा में लड़ाई होगा। विवेक ठाकुर को कहीं नहीं। विवेक ठाकुर तो कह तो रहे हैं कि देखिएगा ना, भीतर घात जब इनको होगा तब पता चलेगा कि कहाँ है। नाराजगी देखिए स्थानीय नेताओं में, भाजपा के भी स्थानीय नेताओं में है। हमें बात हो रही, मैं ये आपके साथ मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं ये आप चलाइएगा चैनल पर। हमें बात है और हमको खबर है कि कहां कहां से भीतरघात का सामना करना पड़ेगा। बताइए, एक छोटा सा नॉमिनेशन होता है कि एमपी का, सारे के सारे राष्ट्रीय स्तर के नेता को यहां बुलाया जाता है, फिर भी लोग नहीं पहुंचे। लोग आप देखे होंगे भीड़, उससे ज्यादा भीड़ तो देख रहे थे कि बेचारा निर्दलीय उम्मीदवार लोग का, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो लोग जुटाए हुए थे। चर्चा ये भी है कि निर्दलीय वर्सेज निर्दलीय नवादा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके कैंडिडेट को भी लोग आकलन में नहीं लेकर चल रहे हैं। विनोदे यादव और गुंजन में लगता है कि यहाँ टकराव। नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन राजवल्लभ यादव के घर पे जो है मीटिंग बुलाया गया था राजवल्लभ यादव के भाई के द्वारा। वहां देख रहे थे कि 2 विधायक थे, एमएलसी थे, जिला परिषद के अध्यक्ष थे, 100 से अधिक मुखिया थे, 100 से अधिक पंचायत समिति थे, सरपंच थे, यहाँ तक कि 3, 4, 5 ब्लॉक के प्रमुख थे। तो जनप्रतिनिधि उनके साथ है नवादा में, राजद का प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष सब तो उनके साथ। देखिए, हम आपको ये बता दें कि ये पार्टी, ये चुनाव होता है जब, जिस समय अभी नॉमिनेशन हुआ है, स्क्रूटनी होने दीजिए, जब काम होगा, जब नेताओं का दौरा यहाँ चालू होगा, तब देखिएगा कि क्या स्थिति रहता है। यानी कि आपको भी ऐसा लग रहा है कि अब नेताओं का दौरा पे आप लोग भी आकलन और उम्मीद कर रहे हैं, अभी आप पीछे हैं? नहीं, पीछे नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि हम 2 लाख मतों से चुनाव जीतेंगे और टक्कर में एनडीए यहाँ नहीं रहेगा। एनडीए नहीं, घरे का बेटा है। हाँ, घर का बेटा से लड़ाई होगा, जिसको भी होगा वो घरे के बेटा से। हमारे उम्मीदवार घर का बेटा है और आगे जिनसे भी लड़ाई होगा वो घरे के बेटा से। नवादा इतिहास इस बार रचेगा और भीतरघात का, एनडीए के उम्मीदवार को भीतरघात का सामना करना पड़ेगा, आप देख लीजिएगा। तो चलिए, हमारे साथ मंटन सिंह थे, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि नवादा में लड़ाई घर के बेटा बनाम घर के बेटा ही होने वाला है। साफ तौर पे यह भी कहना है कि हमारा प्रत्याशी इस बार जीत हासिल करेगा। लेकिन क्या अशोक महतो को नॉमिनेशन में लेकर आने से सरवन कुशवाहा को नुकसान होने वाला है? सरवन कुशवाहा के पार्टी के अंदर, जो राजद के अंदर जो है विनोद यादव ने जो बगावत तैयार किया है, उसका भी नुकसान सरवन कुशवाहा को झेलना पड़ेगा। ये तो आगे आने वाले समय में देखना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों को भी, अब महागठबंधन के तमाम नेताओं को, बड़े नेता से उम्मीद है कि रैली होगा, तब नवादा का भी लोग, जनता का मूवमेंट चेंज होगा। बाकी क्या होगा, आप लोगों को भी आकलन है। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपना बेशकीमती समय दिए, आपको बहुत बहुत। आपको भी धन्यवाद, यहाँ तक हमारे पास आने के लिए। आप लोग हमारी बात जनता तक पहुंचाने के लिए आपके न्यूज चैनल को भी हमारी ओर से धन्यवाद। बाकी जो भी